कह रहे हैं कि आज भी मैं गीता को सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं मानता। कहता हूँ जब मूड ठीक होगा तो गीता पढ़ूंगा, और जब मूड ठीक होता है तो कुछ और करने लग जाता हूँ। फिर मूड ख़राब हो जाता है और यही चलता रहता है। तो मैं ऐसे लूप में फंसा हुआ हूँ। नीयत नहीं ठीक हो रही, ज़िंदगी में ईमानदारी भी नहीं बढ़ रही, जानते बूझते भी गलत काम करता हूँ, पुरानी गलतियाँ दोहराता रहता हूँ। अपने आप को सुधारने के लिए भी पुराने ही रास्ते अपनाता हूँ, गलती करता हूँ और फिर सुधरने के लिए गलत रास्ता पकड़ता हूँ, फंसा हुआ हूँ। ये सब कुछ भी आपको गीता ही बताएगी। गीता को आप महत्व नहीं दे पा रहे, गीता का क्या महत्व है ये भी गीता ही बताएगी। मुझे बड़ा अटपटा लगता था शुरू में गुरु विषय पर बोलना। मैंने एक दो बार कहा बहुत सीधी भाषा में आसपास, मैंने कहा इस विषय पे मुझसे नहीं बोला जाता। क्यों? मैं कहा मैं बोलूंगा तो लगेगा जैसे अपनी मार्केटिंग कर रहा हूं। क्या मैं शिष्य पर बोल सकता हूं, मैं दुनिया के सब विषयों पर बोल सकता हूं, मैं गुरु विषय पर नहीं बोल सकता। मगर कोई समस्या आप जानते नहीं को, मैं जिस हद तक जानता हूं, पर इस पर बोलने में मुझे उलझन होती है। मैं अपने ही मुंह से बोलूं कि गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो भी तब जब मैं कहता हूं कि भाई मुझे गुरु वगैरह बनने में रुचि नहीं है, और फिर मैं कहूं कि गुरु से ऊंचा कोई नहीं, बलिहारी गुरु आपने, मुझे लाज सी आती है, ऑकवर्ड लगता है। तो ऐसी बात कर रहा था, और बात करते करते फिर जब बात थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे कौंधा। मैंने कहा जब दुनिया की सब बातें, किस चीज़ का महत्व है किसका नहीं है, ये सब मैं ही बता रहा हूं, तो गुरु का क्या महत्व है ये कौन बताएगा? ये भी तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। और अगर लोग इतने समझदार होते कि सत्य का महत्व तो स्वयं ही समझ गए होते, तो फिर बाकी बातें भी मुझे उन्हें क्यों बतानी पड़ती? बाकी बातें भी वो स्वयं ही समझ लेते। गुरु माने शुद्धतम अर्थ सत्य, आत्मा। तो फिर मैंने अपनी झिझक छोड़ दी। मैंने कहा इसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। सत्य के विषय में कुछ बोलना व्यक्तिगत बात कैसे हो सकती है? कुछ नहीं व्यक्तिगत। फिर मुझे जब लगा आवश्यकता है तो मैंने उस विषय पर बोला। उच्चतम के विषय में उच्चतम के अलावा कौन बता सकता है? गीता के पास आपको गीता के अलावा कौन ला सकता है? गीता ही पढ़ते जाओ तो पता लगता है कि गीता कितनी महत्वपूर्ण है। 4 श्लोक पढ़ो थोड़ा सम्मान बढ़ता है, 40 श्लोक पढ़ो बहुत सम्मान बढ़ता है, 400 श्लोक पढ़ोगे डूब जाओगे, मिट जाओगे। और जो 4 श्लोक पढ़ोगे शुरू में वही ताकत देंगे कि अब 40 श्लोकों तक जाओ। 1 श्लोक पढ़ोगे ताकत आएगी कि अगले 2-3 और पढ़ लो। समझ में आ रही बात? जैसे आप किसी प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ रहे हो। ये उदाहरण मुझे बहुत प्रिय है। आप दूर कोई प्रकाश स्रोत है उसकी ओर बढ़ना है, पर बहुत दूर है और रास्ते में झाड़ झंखाड़ है, तो आपको वहाँ पे वो प्रकाश बिंदु तो दिख रहा है, लेकिन उसकी इतनी नहीं तेज रोशनी है कि आपको रास्ता दिखेगा। कभी हुआ ऐसा? वहाँ दूर रोशनी दिख रही है पर रोशनी इतनी नहीं तेज है कि आपको अपने नीचे की जमीन साफ दिखने लगे। तो आप धीरे धीरे करके उसकी ओर बढ़ते हो। उसकी ओर कैसे बढ़ते हो वो तो दिख रहा है ना, तो दिशा के नाते उसकी ओर बढ़ लेते हो। फिर जब उसकी ओर बढ़ते हो थोड़ा तो उसकी रोशनी तेज होने लगती है। जब तेज होने लगती है तो अपना रास्ता भी थोड़ा दिखने लगता है। जब रास्ता दिखने लगता है तो पाँव में गति आ जाती है। आएगी कि नहीं आएगी? भाई रास्ता दिख रहा है तो अब आप ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हो। फिर और आगे बढ़ोगे अब ज़्यादा तेज़ी से,
तो रास्ता और साफ दिखाई देता है, तो और गति बढ़ती है। तो प्रकाश के पास आने की भी आपको शक्ति और गति कौन देता है? स्वयं प्रकाश, और कोई नहीं दे सकता। तो आप जितनी बातें यहाँ बोल रहे हो कि सोचता हूँ कि जब मन अच्छा होगा तो गीता के पास जाऊँगा, मन अच्छा हो जाता है तो कुछ और करने लगता हूँ, पुरानी गलतियाँ दोहराता हूँ, इनका कोई उत्तर, कोई समाधान नहीं है। इनका समाधान यही है कि जैसे अभी मुझे सुन रहे हो, वैसे ही रात में जब गीता सत्र होगा तब भी सुन लेना। यही उत्तर है और कोई उत्तर नहीं है। मैं आपको कोई बिल्कुल चकाचौंध कर देने वाला, विस्मित कर देने वाला उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें कोई सेंसेशनल उत्तर पॉसिबल नहीं है भाई। सीधा सा जवाब है, आ जाओ, पास बैठ जाओ, थोड़ी देर के बोल के आओ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए। जिन लोगों को लगता है आज सत्र पूरा नहीं अटेंड कर सकते, मैं उनसे बोलता हूं अपने आप को बोला करो आज बस 15 ही मिनट करेंगे। तुम 15 मिनट के लिए आ जाओ, आगे का काम मेरा है। मैं नहीं कह रहा मैं कोई जादू कर दूंगा और 15 मिनट के लिए आओगे तो 15 घंटे बैठ जाओगे, पर इतना मैं कर दूंगा कि आप 15 मिनट सोच के आए होगे, मैं उसको 25 मिनट कर दूंगा। और फिर जिस दिन आप 25 मिनट सोच के आओगे, मैं 45 मिनट कर दूंगा। संभावना है, वरना एक से एक धुरंधर होते हैं, कोई भरोसा नहीं। ऐसे भी होते हैं जो यहाँ सत्र में आ जाते हैं, बैठ के नीचे सोते हैं मेरे सामने। तो मेरे पास कोई जादू नहीं है, मैं कोई एनलाइटेंड चमत्कारिक व्यक्ति तो हूँ नहीं कि आप मेरे सामने आओगे मैं शूं शां कर दूंगा तो आपकी नींद उड़ जाएगी। हो सकता है आप अभी भी सो जाओ, पर संभावना यही है कि आप आओगे तो आपके मन को कुछ ऐसा मिलेगा जो आपसे कहेगा आप आए हैं तो ठहर ही जाते हैं। आ जाया करो। जिस दिन लगे भी कि आज समय नहीं है, उस दिन 15 मिनट को आ जाया करो। 15 मिनट अपने आप 25 मिनट बन जाएंगे। मेरे पास कोई नहीं आता ये सोच के कि लंबे समय तक रुकेगा। यहां सब पर्यटक ही आते हैं। ये कोई आया था मेरे पास कि यहां रुकेगा, या ये आए थे या ये आए थे? कोई नहीं आता। यहां तो सब ऐसे ही आते हैं टहलने के लिए। आगे का काम मेरा होता है। मैं नहीं कह रहा जितने आते हैं टहलने सब रुक जाते हैं, पर उनमें से कुछ अभागे बेचारे रुक जाते हैं। तो आपके लिए मेरी यही प्रार्थना है, ऐसा अभाग आपका भी हो, पर उसके लिए पहले आपको आना पड़ेगा। आ जाया करो यार, ऐसा क्या है। जिन्हें लगे कि आज बहुत व्यस्त है, उनसे मैं कह रहा हूं अच्छा चलो ऑनलाइन लगा लिया करो और जो काम करना करने लग जाओ, पर लगा लिया करो। क्या पता कोई वाक्य, कोई वाक्यांश, कोई सिर्फ एक शब्द, कोई एक ध्वनि ऐसी कान में पड़ जाए कि एकदम ठहर जाओ। कुछ नहीं आपकी स्वेच्छा, आपकी मर्जी के बिना काम कर सकता। दवा भी काम तब करेगी ना जब दवा को काम करने का मौका दोगे। अमृत भी सामने रखा हो तो उठा के तो अपने ही हाथों से पीना पड़ेगा ना, या सामने रखने भर से हो जाएगा? तो गीता के पास आइए, बैठ जाइए। बहुत सीधा साधा इलाज है। थोड़ी देर को बैठो, ज़्यादा देर को बैठो। कबीर साहब फंसाते हैं ना बढ़िया, बोलते हैं साधु का दर्शन कर लिया करो रोज़। तो कोई आया बोला नहीं रोज़ तो नहीं होगा। बोले अच्छा तो हफ्ते में एक बार कर लिया करो। बोले नहीं हफ्ते में भी नहीं होगा एक बार। बोले अच्छा तो पखवाड़े में कर लो। बोले नहीं वो हम बहुत व्यस्त हैं, गृहस्थ हैं और जिम्मेदार आदमी हैं, हमसे तो पखवाड़े में भी नहीं होगा, हम नहीं जा पाएंगे मिलने। बोले महीने में कर लो एक बार, समझ रहे हैं तुम बहुत व्यस्त आदमी हो। बोले नहीं महाराज कहाँ, ये सब तो सत्संग आप लोगों का चलता ही रहता है, हम आपकी तरह थोड़ी खाली बैठे हैं। हम पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो तब भी कुछ नहीं बोले, धैर्य से इतने ही बोले अच्छा चलो भैया 6 महीने में एक बार। अरे नहीं कहाँ हो पाएगा 6 महीने, 6 महीने में भी नहीं हो पाएगा। तो बोलते मर क्या बोलते हैं? बोलते फिर तो तू मर, तेरे लिए तो बस यमराज का भैंसा है, तेरा और कुछ नहीं हो सकता। पर वो अंत में बोल दिया जा मर, वो प्रमुख नहीं बात है। प्रमुख बात यह है कि आ जाया करो।
वो कह रहे हैं बेटा अगर तू 6 महीने में भी एक बार आ गया ना, मैं तब भी तुझे पकड़ लूंगा, तू आ तो सही। जो 6 महीने वाला है फिर वो हर तीसरे महीने में आना शुरू करेगा, फिर हर तीसरे महीने से हर महीने आना शुरू करेगा, फिर हर महीने से करते करते वहां पहुंच जाएगा जहां वो बोल रहे थे कि रोज ही रात में थोड़ी देर सुन लिया करो। ये सब संत लोग बैठा करते थे, कोई ऐसा थोड़ी है कि ये पहले से शेड्यूल बनाकर बैठते थे। इनका तो लगभग रोज का ही कार्यक्रम जहां तक मैं सोचता हूँ रहा होगा। अब कबीर साहब बैठे हैं अपना वो बुन रहे हैं, उसी वक्त वहाँ पे 5 लोग आके बैठ गए, उनकी बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने पहले से कोई वहाँ पर बनाया थोड़ी है कि आज का प्रस्तावित कार्यक्रम ऐसा वैसा, ये कुछ थोड़ी है। या रात में अपना भोजन वगैरह कर लिया, उसके बाद बैठे हैं गा रहे हैं। लोग ऐसे ही अपना चलते फिरते अपने घर में बैठे थे, उनके गाने की आवाज़ सुनी, आके बैठ गए। वो यही तो बोल के आए होंगे, आते हैं 5 मिनट में, और उसके बाद 2 घंटे तक लौट के नहीं गए। ऐसे ही चला है ये कार्यक्रम। आ जाया करो, बटन दबा दिया करो। कबीर दुआ जो है, कबीर दर्शन साधु के, साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के। जिससे बहुत दूर हो जाते हो ना, समस्या क्या होती है, उसके अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसको नहीं देखा, तुम्हें लगता है वो है ही नहीं। ज़्यादातर लोग सिनिकल हो जाते हैं, उनसे बोलो सच्चा जीवन संभव है, वो कहते हैं नहीं अब संभव ही नहीं है, हमें उसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं है। चूंकि वो सच से बहुत दूर हो गए तो उन्हें लगता है सच जैसा अब कुछ है ही नहीं, तो सच्चा जीवन कैसे बिता सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो इतने दूर मत हो जाओ कि तुम्हें लगे नहीं किसी से दूर हुए ही नहीं है, कोई है ही नहीं दूर होने को। विरह का कष्ट भी आपको सताए, इसके लिए प्रियतम की याद बनी रहनी तो जरूरी है ना। प्रियतम से इतनी दूर हो गए और इतने लंबे समय के लिए दूर हो गए कि उसकी याद भी मिट गई, तो फिर विरह वेदना भी नहीं सताएगी। अब क्या करोगे? अब तो सच की ओर जाने का कोई इंतजाम बचेगा ही नहीं ना। बीच बीच में आ जाया करो, उससे दर्द का इंतजाम हो जाता है। वो दर्द बहुत जरूरी है। एकदम ही दूर हो जाओगे तो दर्द होना भी बंद हो जाएगा। एकदम संसारी बन जाओगे, उन्हें कोई दर्द नहीं होता। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, उन्हें कोई नहीं दर्द होता, क्योंकि इतनी ही दूर हो गए हैं कि सच की याद भी एकदम मिट गई है। तो मस्त है, वो कह रहे हैं हमारे कोई कमी ही नहीं है, हमने सच को खोया ही नहीं। आप किसी को खोए हुए हो और बहुत आपको दर्द हो रहा हो, और तभी आपको एमनीजिया का कुछ दे दिया जाए, इंजेक्शन वगैरह, भूल गए, विस्मृति, तो दर्द का क्या होता है फिर? दर्द गायब। जब स्मृति ही नहीं बची तो दर्द भी नहीं बचेगा। बहुत दूर चले जाओगे ना तो इनकी याद भी मिट जाएगी, और इनकी याद मिट गई तो फिर तुम कहाँ बचे? तुम भी मिट गए। कह रही हैं कि आपने कहा कि एक दिन सभी छोड़ के चले जाते हैं। 20 सालों में ऐसा कोई नहीं जो शुरू से अभी तक आपके साथ है, तो ये निश्चित है क्या प्रकृति का नियम है? मैं डरी हुई हूँ, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, मेरे जीवन में कुछ नहीं आगे। देखिए, झूठ का, मिथ्या का, माया का नियम है कि ये छोड़ेंगे। तो ऐसे ही है ना, सपना आया सपना गया, कौन सा सपना शाश्वत होता है? तो ये तो छोड़ते हैं, इनका नहीं है। ये कभी पोस्टर चल रहा है, आप लोगों ने भी कम्युनिटी में बहुत डाला है, सपने टूटते हैं सच्चाई नहीं। उसी को कर दीजिए, सपने छूटते हैं सच्चाई नहीं। जो कुछ सपना है वो छूटेगा, जो सच है वो नहीं छूटेगा। मैं आपके जीवन में अगर सपने की तरह आया हूँ तो मेरा जाना निश्चित है, पर अगर मेरे माध्यम से सत्य पहुंचा आप तक तो नहीं जाएगा। घबराइए नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ, बस सपनों में मत जिएगा। सपनों में जीने का क्या मतलब? कल्पना,
जो बात कहा वो बात नहीं समझी, उसकी जगह कोई छवि पकड़ ली, वो नहीं। जो कह रहा हूं उसके यथार्थ तक पहुंचिए, जो कह रहा हूं उसकी धड़कन तक पहुंचिए। सच्चाई नहीं छूटने वाली, बशर्ते आप सच्चाई तक पहुंचे, बशर्ते आप सच्चाई को मौका दें कि वो आप पर छा जाए। तो इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है। जो आए जो गए वो तो नियमानुसार था सब कुछ। पेड़ है, पत्ते हैं, पतझड़ है, कौन रोक सकता है? पर कितने भी पत्ते झड़ जाएं या कितनी नई कोपलें आ जाएं, ऊपर आकाश तो आकाश रहता है ना। वो थोड़ी चला गया कि पतझड़ आया तो आकाश गिर गया। तो पेड़ और हवा और पत्ते ये सब ठीक है, सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन रिश्ता आकाश से जोड़ लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं छूटता। ठीक है, चलिए।